मिस्टर मोदी जी आजकल बहुत खुश खुश घूम रहे होंगे। यकीनन उनका ख्याल होगा कि जी राम मंदिर जो है उसकी इनॉग्रेशन हो गई और इससे ज्यादा क्या चाहिए था। वैसे भी आप देख ही रहे कि इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज में भारत आगे की तरफ जाता जा रहा है और उसको देखकर यकीनन मेरे जैसे पाकिस्तानी ये जरूर सोचते हैं कि हमें भी जो है वो यकीनन भारत से कुछ सीखना चाहिए। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया ने हांगकांग को ओवरटेक किया है, हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने। और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट। शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज 4.2 ट्रिलियन डॉलर। जय हिंद दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों की कंबाइंड वैल्यू सोमवार को 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि हांगकांग के लिए आंकड़ा 4.29 ट्रिलियन डॉलर का था। इसके साथ ही भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एक्टिव मार्केट बन गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए सभी चीजें मौजूद हैं। भारतीय शेयरों में लगातार तेजी और हांगकांग में ऐतिहासिक गिरावट ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है और भारत में शेयर बाजार लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही दुनिया की बड़ी कंपनियां इस समय China+1 की पॉलिसी को अपना रही हैं। इसके लिए भारत इन कंपनियों का फेवरेट बना हुआ है। स्थिर सरकार और पॉलिसी रिफॉर्म के चलते पिछले कुछ समय से भारत में मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ी है। साथ ही भारत दुनिया के बड़े देशों में तेजी से ग्रोथ करती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है और हांगकांग को बीट कर दिया है, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। ब्लूमबर्ग के अलावा दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस खबर को इस वक्त पब्लिश कर रहे हैं और ब्लूमबर्ग में हमें जो खबर मिलती है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक्स हांगकांग एज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। इसकी क्या अहमियत है और ये कैसे हुआ, यहाँ तक इंडिया कैसे पहुंचा, इस पे तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि देखिए तरक्की कहाँ पर पहुंच रही है। लेकिन हम जो बात करते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो वो जो स्टेप्स हैं उनमें ये एक बड़ा स्टेप है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट ने अब हांगकांग की स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ दिया। मैं आपको इस सिलसिले में जो डिटेल सामने आ रही बता देती हूँ कि जो इसमें कंबाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स बताए जा रहे हैं वो हैं 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, 4.33 ट्रिलियन डॉलर्स, जबकि हांगकांग के 4.29 ट्रिलियन डॉलर्स की ये सामने आ रही है। लिस्ट किया गया इसको कि इतना फर्क आया है और इंडिया ने हांगकांग को बीट कर दिया है। अब याद रखिएगा कि हांगकांग की स्टॉक मार्केट एक बड़ी स्टॉक मार्केट कहलाती है, उसको बीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप ये कहें कि ये एक बड़ी खबर है। और जैसे मैंने कहा कि ये वही स्टेप्स हैं कि जो लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब डावोस में वो मीटिंग हुई अभी, तो वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स मौजूद थे। तो कहा ही जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खींचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अभी तो इसको बीट किया, आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है
और तो वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े-बड़े कारोबार करने वाले इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं उनको बीट कर दिया है और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी इसमें बताया जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना, कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है इंडिया, यानी उसने अब अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि अपने आप को चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो पेश कर रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ तमाम न्यूज़ जो ब्लूमबर्ग और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश कर रहे हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है फ्रेश कैपिटल फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड कंपनी। और उसमें क्या वजह है? उसमें ये बताई गई है कि थैंक्स टू इट्स स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप और इसके अलावा जो ड्रिवन यानी एक ऐसी इकोनॉमी जितनी तेजी से तरक्की करी है वो, और फिर ये भी कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ मेजर नेशंस बन चुका है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर नेशंस एंड मेजर इकोनॉमी इंडिया बन चुका है। स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, दिस डाटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 1 second is very helpful for Narendra Modi and his party. On the other hand, अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, and if you see what IMF is saying about India, so वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज a स्टार परफॉर्मर। जब पॉलिटिशियंस को इंटरनली एक होता है इनकम्बेंसी फैक्टर कि जनाब 10 साल हुकूमत की है और हालात ठीक नहीं चल रहे, शोर गुलगुला मचा हुआ है, अपोजिशन चढ़ाई कर रही है, आवाम गालियां दे रही है, इन्फ्लेशन है, हालात ख़राब हैं। बट इन ऑन द अदर हैंड द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है दे आर सपोर्टिंग एंड आस्किंग, एंड जिसे वो कहते हैं ना फूल लगा रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे। दे आर टेलिंग देम, एंड नाउ दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब जो इंडियन स्टॉक मार्केट है जिसने अभी ओवरटेक की है हांगकांग की को मार्केट को, ठीक है जी, और जैसे मैंने बताया 4.33 ट्रिलियन डॉलर पे वो चली गई है, एंड दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज सेइंग, ठीक है जी। एंड द ब्लूमबर्ग आपको पता है दे हैव अ क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल पाकिस्तान के अंदर हमारे ब्लूमबर्ग जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे नवाज शरीफ साहब। भारतीय शेयर बाजार निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तान की हालत क्या चल रही है। इसके साथ ही भारत ने जिस तरह से ग्रोथ किया है, इसका मार्केट कैप 5 दिसंबर को पहली बार 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। इसमें से लगभग आधा पिछले 4 सालों में आया था।